जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है मेरे, इस पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो हैं थोड़े से उनको रिजर्वेशन थी कि ये टॉपिक हमें पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों का ना यही कहना था, जो प्रोड्यूसर साहब भी हैं डायरेक्टर भी हैं। अब आपको पता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बगैर आप लोग नहीं चल सकते। वो ये कहते थे कि आप उस पर अमेरिकन इलेक्शन पर बात करना चाहते हैं, डिबेट पर बात करना चाहें, जो बाइडन और उनकी ट्रंप साहब के दरमियान जो यहाँ पे आज बहस हुई है सुबह जो मैंने यहाँ पे देखी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंगली मैंने पूरी मेरे ख्याल बड़े अरसे बाद कोई लाइव डिबेट्स मैंने उसमें देखे। हिलरी क्लिंटन साहब की भी देखी थी तो, लेकिन अब आप उसको कह सकते हैं बड़े शौक से बैठ के मैं यहाँ पे 6 बजे तक मैं जागता रहा हूँ। आप एक होता रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, हालांकि आपके पास ऑप्शन थे बाद में आप उस पर यूट्यूब पे सुन सकते थे, लेकिन जो लाइव का जो मज़ा होता है ना, वो मेरा ख्याल है वो बड़ा एक अपना एक्सपीरियंस होता है। लिहाजा मैंने ये सोचा चलें कोई नहीं, वैसे भी रात को लेट हम उस पर सोते हैं तो क्यों ना ज़रा बैठ के 6 बजे तक इसको सुना जाए। एक लाइव का अपना चार में सेंसेशन है, एक लर्निंग प्रोसेस अपना डिफरेंट है। सो मैंने पूरी बैठ के तकरीर जो उनकी 1.5 घंटे 90 मिनट तक चली है, जो कुछ भी हुआ सारा मैंने लाइव यहीं पे बैठ के ये पाकिस्तान में अपने घर में देखा है। तो लेकिन इसके बावजूद मेरे जो यहाँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में खुद इतनी सारी ख़बरें हैं, इतनी बड़ी स्टोरीज़ हैं, नवाज शरीफ साहब का इतना बड़ा एक्सप्लोसिव, फिर उन्होंने आज खिताब किया है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने बहुत कुछ आके ऑब्जर्वेशन दिया नवाज शरीफ साहब पे। फिर हमने देखा अली जैदी साहब हैं, उन्होंने कोई LNG वगैरह के हवाले से कुछ ट्वीट्स के मिफ्ता इस्माइल पर शायद खान अब्बासी साहब पे। सो उनका ये कहना था कि खुद लोकली तौर पर बड़ा स्टाफ अवेलेबल है, तो आप उसमें अमेरिकन इलेक्शन पे या डिबेट पे बात करना चाहते हैं, हु इज़ गोइंग टू वॉच इट। तो फिर मुझे ये उस पर याद है, मैंने कहा कि आपको कभी कभार आपको थोड़े से अपने व्यूज़ जो हैं, क्योंकि दुनिया अब उसमें समेट के रह गई। अब कोई एक वो नहीं रह गया कि दुनिया का कोई मुल्क हमसे दूर नहीं रह गया। अमेरिका के बारे में तो वैसे कहा जाता है कि वो दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है। अगेन क्योंकि हर मुल्क के साथ कोई ना कोई उनका बॉर्डर जो है ना वो कहते हैं लगता है, उसकी रीज़न उसका इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, आप जो भी कहें वहाँ पे। और तीसरा मुझे उस पर अकबर चौधरी साहब का, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे दोस्त हैं वर्जीनिया में रहते हैं, तो उनका मुझे बड़ा एक सख्त फ़ोन आया था। उन्होंने कहा ये क्या बात है आमिर मतीन साहब और आप जो हैं उस पर अमेरिकन इलेक्शन पर बात नहीं कर रहे, और हंसते हुए फिर खुद ही कहने लगे कि यहाँ भी कोई बात नहीं कर रहा। ये मेरी उनसे 2-3 हफ्ते पहले बात हुई थी। अब लेकिन लगता है डिबेट के बाद जो हुई है, आज उनकी डिबेट हुई है, उसके बाद वहाँ पे आज का मोमेंटम जो है ना वो पकड़ा है। आप कैसे ऑल ऑफ सडन ट्विटर जो है वो एक्टिव हुआ है, लोगों की बहस डिबेट्स उनके वहाँ पे ये गैलप सर्वेज वगैरह कह लें, उस पर ट्विटर पे हमने देखा हर कोई कह रहा है, हर ये जो आपका मीडिया हाउस है, TV चैनल्स हैं, उनकी मैं डिबेट सुन रहा था, हर जगह पे एक ऑल ऑफ सडन ये लोगों को लगा कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में वही ठंड प्रोग्राम है। वही मैं अकबर चौधरी साहब के डर से कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना आपकी कोई थोड़ी सी बातचीत करती रहनी चाहिए, यहाँ से होनी चाहिए। सो लिहाजा मैं अपने प्रोड्यूसर साहबान की एडवाइस के बावजूद, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को वही जैसे मैंने कहा यही लगे कि यार हमारी क्या रेलेवेंस बनती है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें जो लाइव डिबेट थी ये बहुत सारी रेलेवेंस बनती है। मैं 3-4 चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि हमारी कैसे रेलेवेंस बनती है और हमारे लिए क्या इसमें डिबेट में लेसन्स थे या जिस तरह भी हुआ है वो आपके सामने है। 1-2 चीज़ें थी जो मैं उसके साथ बैठा हुआ था, मुझे कोई ये मैं उसमें नहीं कह रहा कि नोइंग जो उनका ट्रंप साहब का एक उनका मिजाज है, जिस तरीके से हिलरी क्लिंटन के साथ उनकी पिछले 2016 में डिबेट्स होती रही हैं, एक मेरे जहन में था कि वो इतना ईजी उनको नहीं जाने देंगे। वो जो उन्होंने आगे सख्त लहजा रखा, एक एग्रेसिव टोन रखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी आपको पता है एग्रेसिव है, फिर वो जो बात करते हैं अगले को बड़ी वो टांट करेंगे, बड़ा शार्प उस पर कॉमेंट करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि अगले को साइकोलॉजिकली तौर पर डिप्रेस किया जाए। और उनकी शख्सियत जो थी उनकी, अगेन उसके मुकाबले जो बाइडन के हवाले से पहले बहुत सारी नेगेटिव उसमें चीज़ें आ रही थी कि शायद वो इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी के मालिक नहीं है, शायद वो डिबेट में उनको ट्रंप जैसे एक बंदे के जो 4 साल प्रेसिडेंसी को भुगता के आ रहा है, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग मीडिया फेस किया है, उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किए, एतमाद का लेवल उनका बढ़ा हुआ है। उस वक्त तो उनका एतमाद का लेवल कुछ और था जब ये 2016 में हमने देखा कि वो कह रहे थे हिलरी क्लिंटन साहब के साथ बहस हो रही थी, तो उस वक्त हम ये समझते थे कि हिलरी क्लिंटन साहब का जो एतमाद है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक तो 8 साल उन्होंने वहाँ बिल क्लिंटन के साथ गुजारे थे वाइट हाउस में जब वो प्रेसिडेंट थे, फिर वो खुद उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही थी, सेनेटर रही थी। सो एक उसमें लोगों के जहनों में था कि हिलरी जो है वो डिबेट्स में उनको बीट करेंगे। खैर वो मैच मैं समझता हूँ हिलरी का जहाँ तक था उन्होंने ये आके अच्छा परफॉर्म किया या अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन जो नेचुरल स्टाइल था, ब्लंट स्टाइल था या बस्ट करने वाला स्टाइल था इनका ये ट्रंप साहब का, जो अगेन उसमें कोई भी नहीं कह रहा था वो इलेक्शन जीतेंगे, वो शायद अमेरिकन को ज़्यादा पसंद है और वो जीत के वो उसमें आल दो जो लोग ये कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन साहब का पॉपुलर वोट ज़्यादा था, लेकिन पॉपुलर वोट से हट के जो उनको सीट्स मिली या उनकी जीत हुई आपके सबके सामने है।
अब जब ये जा रहे थे जो बाइडन साहब, तो सबके जहनों में ये था कि इनके पीछे बहुत बड़ी टीम है जो इनको तैयार करवाएगी। बिल क्लिंटन साहब ज़ाहिर है वो उनके पीछे खड़े थे। अच्छा, उनसे ज़्यादा जो अगेन उसमें हिलरी क्लिंटन साहबा होंगी, उसके बाद बर्नी सैंडर्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल उनको सपोर्ट मिल रही थी या जिन्होंने उनके साथ बैठ के डिबेट्स की होंगी, अपने कैंपेन मैनेजर जो होंगे, वो बराक ओबामा है। बराक ओबामा इस वक्त हमें एक्टिव नज़र आते हैं वहाँ पे, कि उनकी कोशिश है, क्योंकि उनके साथ ये वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रहे और बड़ा इनका एक बड़ा ज़ाती बॉन्ड रहा है। स्पेशली उनकी बुक में पढ़ रहा था इनकी जो बाइडन की जो लिखी थी, मैं अमेरिका में जब था तो वहाँ से मैंने, उन्होंने डॉक्टर एस श्याम साहब ने मुझे वहाँ से ख़रीद कर दी थी ये, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग थी कि उनको कैसे अपना घर बेचना पड़ गया था। और उनको ऑफ़र की थी इन्होंने, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ अगर उस वक्त यूएसए थे बराक ओबामा, इन्होंने कहा कि मुझसे पैसे ले लें, आप अपनी प्रॉपर्टी या घर वगैरह ना बेचें। उनके बेटे की बात में उनकी उसके बाद डेथ भी होगी। इट मेड बी वेरी डेविस्टेटिंग, एक चीज़ उस पर यह थी। लेकिन इवन देन वो लगता है कि वो जब आए हैं, मतलब जब मैंने उसको देखना शुरू किया है तो मैंने किसी दोस्त को अमेरिका में वहाँ पे मैसेज भी किया, जो पहले 10-15 मिनट थे तो मुझे लगा है कि जो बाइडन साहब जो है ना उनसे बात बन नहीं पा रही। और स्पेशली जो मुझे चीज़ मेरे लिए इरिटेटिंग थी वो ये थी कि वो उस पर जो सरकेस्टिक आप कह सकते हैं जो ये उनकी टोन थी, या वो उस पर मुस्कुरा रहे थे, तंजिया मुस्कुरा रहे थे। तो वो डिबेट में इस तरह का उस पर वो करना, तंजिया मुस्कुराना कि दूसरे को आप वो कर रहे हैं, बिलिटल कर रहे हैं कि आप क्या नॉनसेंस गुफ्तगू कर रहे हैं। सो मेरे लिए थोड़ी सी, टू बी फेयर, मतलब सिटिंग उस पर 1000 माइल्स अवे फ्राम अमेरिका, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रही थी कि आप अगले की बात सुन रहे हैं। मैं ट्रम्प साहब के साथ हो सकता है उस पर अगेन 1000 मुझे भी इख्तलाफ हो उनकी पॉलिसीज़ पे, लेकिन जब डिबेट में खड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, आपको उसका डेकोरम जो है कि अगली बात सुनने, अगर आप उस अगले की बात को तंज में मुस्कुरा रहे हैं ताकि उसकी इंपॉर्टेंस कम की जाए, तो वो बहरहाल मेरे लिए उसमें आप कह सकते इरिटेटिंग था। लेकिन अब शायद उन्हें ये भी एक उनके कैंपेन मैनेजर्स ने ये तैयार किया होगा कि ट्रम्प साहब क्योंकि एक मतलब बुली करते हैं अगले को, वो करते हैं उसको थोड़ा सा उसको स्नब करते हैं, पावरफुल उनका एक लहजा। अगर आप उसमें नोट करें कि ट्रम्प जो है वो टोटल उनकी 90 मिनट की डिबेट में उनका एक ही उनका कंपोजर है, एक ही फेस से उनके एक्सप्रेशन रहे, एक ही टोन रहे। इसमें 90 मिनट्स में आपको कुछ चेंजेस नज़र नहीं आते। जो बाइडन के आपको नज़र आएंगी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, स्टाइल बदल रहा है, कहीं पे वो अग्रेसिव हो रहे हैं, कहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अमेरिकन पीपल को उसमें एड्रेस कर, ऐसा ग्रेजुअली मैं समझता हूँ जो बाइडन ने पिक किया अपनी इसमें डिबेट में। और इवन आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी यहाँ पे अपना उसको कहेंगे टेम्पर लूज़ कहेंगे, क्या कहेंगे, 2-4 लफ्ज़ जो उन्होंने मतलब क्लोन, उन्होंने कहा यू आर ए क्लोन, या उन्होंने ये कहा कि ये शट अप वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने की हैं। तो अगेन ये अगरचे उन्हें बताया गया होगा कि ये ट्रम्प साहब की आदत है, हैबिट है, वो आपको बिल्डोज करने की साइकोलॉजिकल कोशिश करेंगे, आपने नहीं होना, ये फेयर अनफ, ये तैयार थे उस बात के, लेकिन लग रहा था वो उस पर, और इसी के लिए वो बार बार जो है तंजिया मुस्कुराहट दे रहे थे। उसका ये उनका ट्रम्प का वो जो उनकी गुफ्तगू का इम्पैक्ट था उसको लेसन करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट लाने के लिए कि ये जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं नॉन सेंस है, इसको सीरियस ना लिया जाए, और ये नॉन सीरियस आदमी है, और इसको तो यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था जिस जगह पे खड़े हैं। ये उनकी कोशिश थी। जबकि उनके मुकाबले में ये जो थे, अगर ट्रम्प साहब जो थे, उनकी कोशिश थी कि आवाम को ये बताया जाए कि ही इज़ ए वीक मैन। जो उन्होंने कहा भी सही, जो बात की जुमला उन्होंने कहा स्मार्ट का, यू आर नॉट स्मार्ट जो, तो मतलब उनके आगे रेफरेंस जो दे रहे थे कि अब इतने अक्लमंद उसमें समझदार नहीं। अमेरिका में ये बड़ी टर्म है, ये बड़ी यूज़ होती है, जो पाकिस्तान के लिए हमारे लिए शायद हम स्मार्ट किसी और सेंस में लेते हैं, वहाँ पे स्मार्ट किसी को कह सकते चालाक, बहुत इंटेलिजेंट, क्रुक जो बंदा हो उसको कहा जाता है कि वह कि इसने सबको आके इसने बीट कर दे, बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत तेज़ है। हमारे यहाँ बड़ा उसको एक और मीनिंग में लिया जाता है कि बंदा बड़ा स्मार्ट है, मतलब है हैंडसम है, फिट है, और बड़ा ये आप कैसे फिजिकली तौर पर हमारे यहाँ इसको देखा जाता है स्मार्टनेस को। अमेरिका में इसको आके इंटेलेक्चुअली देखा जाता है कि वो कितना बड़ा स्मार्ट है। सो उन्होंने ये कहा कि आप तो स्मार्ट ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक था जैसे मैंने कहा, लेकिन जो मेरे लिए 2-4 उसमें चीज़ें थी वो ये थी, जब उन्होंने उन पे अटैक किया उस पर, मैं ये समझ रहा था, जो पाकिस्तानी कंटेक्स्ट अगर देखें, इंडियन कंटेक्स्ट देखें, कि जिसके साथ कुछ वो हुआ है, कोई फैमिली ट्रेजिडीज़ होती हैं, वो विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। जैसे मरियम नवाज़ साहबा की हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे पिछले दिन, उन्होंने पूरा बताया कि मेरी फैमिली कैसे कैसे उसको हिट किया गया, कैसे कैसे बच्चे, औरतें, ख़वातीन अदालतों में हो रही हैं, बाप को हटाया गया। ऐसे हमने वहाँ पे देखे। सिविल बेनज़ीर भुट्टो साहबा यही करती थी, इमरान खान साहब यही करते थे कि जनाब कि ये देखें मेरी फैमिली को कैसे अटैक किया गया। सो हर बंदा कोशिश करते हैं कि फैमिली विक्टिम कार्ड जो है ना वो पब्लिक के सामने पेश किया जाए, क्योंकि इससे सिंपैथी मिलती है आपको। आम इंसान है ना, वो अपनी ट्रेजिडी से वो मुतासर होता है। तो आप इंडिया में देखें यही कुछ हुआ है वहाँ पे इंडिया में। वहाँ पे गांधी फैमिली यही करती थी कि उनकी फैमिली में असैसिनेशंस हुई थी। राजीव गांधी हुए, फिर इससे पहले इंदिरा गांधी हुई थी, इससे पहले संजय गांधी थे।
तो वो थोड़ा सा आके इसका आके आवाम को बताने की कोशिश करते थे कि हमारे साथ जुल्म है, ज़्यादती हुई है। बहरहाल वो चीज़ें जो उसमें जो मेन चीज़ की मेरा ख्याल अटैक आया जो ज़्यादा उस पर था, वो जब उन्होंने आके जो बाइडन के बेटे के हवाले से, मॉस्को के हवाले से कहा कि उनको $3.5 मिलियन जो मॉस्को मेयर ने दिए थे वो क्यों दिए थे। ये मेरा ख्याल है ये पहले चीज़ उनकी अगरचे तय हुई थी, लेकिन उसका जो अटैक आया है वो उस पर जो बाइडन माइट भी प्रिपेयर फॉर इट, लेकिन मुझे लगा है कि ही वाज कॉट ऑफ गार्ड, तो लिहाजा उन्होंने कहा इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दी उन्होंने इसके आगे से। चले यहाँ तक भी ठीक था कि मकसद वही था कि आके, और उन्होंने उसके जवाब में जो कहा वो यही था कि अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था, हिट बैक कैसे करें। तो फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई थी कि $740 जो है ना इनकम टैक्स दिया है इन्होंने पिछले, उसमें आप कह सकते 2016 और 2017 में जो फेडरल के हवाले से टैक्स था। सो उन्होंने आके उनको ये बताने की कोशिश की अमेरिकन वान को कि आपको जो प्रेसिडेंट है जो टैक्स ही नहीं देता, मतलब टैक्स पे बैठे अयाशी कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन टैक्स सिर्फ $740 और वो भी उस पर डिबेट के वक्त जाना। सो अगेन ये उनके लिए, ट्रंप के लिए बड़ा एक उनके लिए मैसेज ब्लो था, ऑल्दो एवरीबॉडी न्यू दैट, लेकिन एक डिबेट में उसका जवाब पहली दफ़ा देना। तो प्लस उन्होंने ये जो आके फिर बताया कि मुझे लाज कानून वगैरह ये मुझे थोड़ा सा अलाउ करते हैं। इस पे जो उनका था अटैक था वो ट्रंप का, वो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के नज़दीक बिलो द बेल्ट था। जब उन्होंने उनके बेटे के हवाले से, उनका एक आर्मी में बेटे भी रहे, हंटर बाइडन जो है वो भी रहे हैं। अब उसमें एक और चीज़ जो सामने है जो मेरा ख्याल है कि जो मैं समझता था कि पाकिस्तानी होते या इंडियंस होते तो उसको विक्टिम कार्ड प्ले करके अमेरिकन लोगों की या पाकिस्तानी लोगों की या इंडियंस की वो थोड़ी सी सिंपथी लेने की कोशिश करते कि ये देखें मेरा, और उन्होंने बात भी की क्योंकि उनका बेटा आर्मी में रहा। उसके बाद जिस पे उसने ट्रंप ने कहा जी आर्मी से ही वाज अगेन थ्रोन आउट, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि इट्स नॉट ट्रू। और आर्मी के हवाले से उनका ये था लूज़र वगैरह के जो कमेंट्स उन्होंने दिए थे इन्होंने यहाँ पे आके ये ट्रंप साहब ने। तो एक फैमिली के लिए बड़ा मेरा ख्याल इट माइट बी वेरी एक उस पर पेनफुल था। इवन देन उन्होंने ये कोशिश नहीं की बाइडन ने, जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है बड़ी, इट्स ए रेयर कि उन्होंने अपनी फैमिली की ट्रेजिडी, मतलब बेटे हैं मेरे भी हैं, आपके बच्चे भी होंगे, अब जब बच्चे एक स्टेज से ऊपर चले जाते हैं 18-20 के बाद, मुझे मुश्किल होती है अपने बच्चों के साथ बाज़ बार डिलाग करने में या उन्हें समझाने में, या मैं जो चाहता हूँ वो करें, नहीं करते साहब ज़रा देर अडल्ट्स ना हो। तो वो चीज़ उन्होंने भी की कि उनके बेटे के हवाले से उन्होंने कहा जी बताएं कि कैसे वो किया आपने। एक बेटा आप ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं, वो उसका ब्रेन कैंसर से उसकी डेथ हो चुकी है। फिर दूसरे बेटे का आपका ये है कि उसने मॉस्को का वो जो था उसने $3.5 मिलियन उसने डॉलर्स लिए, क्यों लिए। फिर एनर्जी कंट्रैक्ट्स के हवाले से कह रही थी, और उसने कहा उन्होंने ट्रंप ने कि अगेन आपका बेटा इतना स्मार्ट है कि उसको पैसे मिलने चाहिए किस चीज़ के। सो जो उन्होंने बात की दैट वाज वेरी मेरा टचिंग, जो हर ये पेरेंट को समझ आएगी कि अमेरिका हो या पाकिस्तान किसी भी दुनिया के हिस्से में आपकी औलाद उसका ड्रग्स का शिकार हो सकती है। इट्स नाउ इंटरनेशनल मूवमेंट। तो उन्होंने कहा जी होते हैं, लेकिन नाउ अब उसमें रिहेबिलिटेशन हो गया, नो ही हैज़ गॉट रिहेबिलिटेटेड। सो ये उन्होंने मेरा ख्याल डिग्निटी के साथ फेस किया है। जो पर्सनल अटैक है जो उन्होंने कहा भी, हालांकि एक काउंटर अटैक उधर से भी आ सकता था कि इस वक्त ट्रंप साहब का जो वाइट हाउस है मोस्टली उनके अपनी फैमिली के लोग हैं, चाहे उनकी अपनी बेटी हूँ, उनके दामाद हूँ, उसमें और भी बहुत सारे उनके फैमिली के लोग इस वक्त उसमें अटैच है जो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के नज़र नहीं आते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो फैमिलीज तक नहीं गए, जो बाइडन है जो नहीं गए वहाँ पे। सो अगरचे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बड़ी क्याटिक थी, बहुत ज़्यादा मतलब अब्यूजिव तो नहीं कहेंगे बट मतलब नॉस्टी हुई है, और मैंने देखा है बहुत सारा उसका रिस्पांस देख रहा था। अमेरिकन बड़े इससे मायूस थे इस डिबेट से, क्योंकि वो ये समझते थे कि दो प्रेसिडेंट ही हो गए ना, एक वहाँ पे 4 साल तक वो उनके ओबामा के रहे हैं, वहाँ पे उनके नए प्रेसिडेंट रहे हैं, फिर हमने दूसरे देखे कि और अभी उस पर 4 साल पहले करके हैं, दूसरे वो 4 साल उनके मुकम्मल हो रहे हैं ट्रंप साहब के, और फिर जो बाइडन जो है बनना चाहते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अब उसके बावजूद भी अगर दो इतने बड़े उनके लीडर्स हैं अमेरिकन के, वो डिसेंसी नहीं बरकरार पा रहे, वो एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं। बहुत सारे तो ये कह रहे थे कि मैं समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे ये मसला हुआ। ये तो एक बात उस पर तय है कि इंसान कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, पाकिस्तान या इंडिया का, ये क्रॉस टॉक सम टाइम आपको फील होता है कि शायद अगला आर्गूमेंट जीत रहा है और मैंने आर्गूमेंट जीतना है, तो क्रॉस टॉक ये बड़ा एक उस पर नेचुरल। मैं दाद देना चाहूँगा जो इनके होस्ट थे, मॉडरेटर थे, उसने बड़े अच्छा होस्ट किया है, बल्कि मैं खुद सीखा हूँ कि आसान नहीं होता कि दो पावरफुल आपके सामने खड़े हुए हैं। एक जो बाइडन साहब हैं उनको तैयार करके भेजा गया कि आपने बुली नहीं होना, इनके नीचे नहीं लगना, इनको डोमिनेट नहीं आपने करने देना ट्रंप साहब को बताया गया था आपने जाकर लताड़ देना है और इनको बिल्डोज कर देना है जो बाइडन को। तो लिहाजा बड़ा मुश्किल होता है आप मॉडरेट करें दो बंदों में, लेकिन इवन देन नहीं मस्त है कि उसने बड़ी अच्छी मॉडरेशन की और बड़े अच्छे तरीके से इतना उसमें नॉइजी एक एनवायरनमेंट में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। बहरहाल एक उसमें मैं ये कहूँगा कि जो वो पाकिस्तान के लिए एक चीज़ थी। अब ज़रा उस पर तसव्वुर करें, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब डिबेट कर रहे हैं, तो क्या होना था।
या वहाँ पे आप देखें मोदी साहब और उसके बाद उनके गांधी साहब के जो ये राहुल गांधी हैं वो डिबेट करें, क्या गुफ्तगू होनी थी। यही लगा है मुझे कि मैं तो शायद पाकिस्तान के दो लीडरों की मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के कह रहे हैं। ट्रंप उनको कह रहे हैं जी आप करप्ट हैं, आपके बेटे करप्ट हैं और बला बला आपने बड़ी उसके फेवर्स लिए हैं। उसके बाद जो बाइडन उनको कह रहे हैं जी आप करप्ट हैं, आपने टैक्स इवेजन किए, वो बचा वही पाकिस्तान वाले साहब है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये पहले चीज़ें नहीं होती थी अमेरिकन डिबेट्स में, या अब अचानक ओपन हुआ है, सोशल मीडिया है, ट्विटर आ गया है और ट्विटर ने मेरा ख्याल लोगों के अंदर का एंगर जो है ना वो बढ़ा दिया है, एक दूसरे को फौरी तौर पर जवाब देना है, गाली देनी है, गलोच करना है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे लोगों का पेशेंस कम हुआ है, उसका इंपैक्ट हमें इस डिबेट में नजर आया कि बाकी हमारे जैसे कॉमनर को छोड़ें, अब जो प्रेसिडेंट्स हैं या उस लेवल के लोग हैं जो प्रेसिडेंट उसमें आप कह सकते हैं नैब सदर रहे हैं, अभी एक सदर है, उनमें एक दूसरे की बात सुनने का पेशेंस नहीं है, वो एक दूसरे को क्रॉस टॉक कर। सो इट वाज वेरी मतलब क्याटेक। मेरा क्या ट्विटर और इन चीज़ों ने बड़ा इनको ख़राब किया। जो मुझे उसमें से लग रही है लास्ट में कहूँ जो ख़तरा लग रहा है उसका कि अमेरिकन ने उन्होंने कोई उसकी गारंटी नहीं दी अपने सपोर्टर को। उन्होंने मतलब है जो वहाँ पे रेसिस्ट उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि शायद उनके सपोर्टर हैं वाइट, उनको उनकी कंडमनेशन करने से इनकार किया, उनको मना करने से उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक है पीछे हो जाएं लेकिन आँख रखें कि अगर वो गलत हो रहा है तो आपने एक्ट करना है दूसरे लफ्ज़ों में। सो मुझे लग रहा है कि अमेरिकन इलेक्शन जो है ना उनके अमेरिकन तरीक़ के ये सबसे ज़्यादा, जैसे वो कहते हैं इस तरह की डिबेट पहले कभी नहीं हुई थी, बहुत सारे लोगों का ये तबसरा था, इस तरह की नेवर। इस तरह मुझे लग रहा है कि अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह के ट्रंप साहब ने अपना एक उन्होंने मैसेज आके लाउड और स्ट्रांग मैसेज दिया अपने सपोर्टर को, मुझे नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन जो है ना वो उतने पीसफुल हों जितनी कि मेरा ख्याल हम दुआ भी करेंगे, तवक्को भी रखते हैं। लेकिन लग रहा है कि इस दफ़ा ये 4 नवंबर को समथिंग कोई अनयूजुअल वगैरह